जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, यानी अप्रैल का शुरुआती जो सप्ताह है वो कैसा रहेगा। 1 तारीख से 7 अप्रैल तक पंचवर्गीय ग्रह की युति बन रही है, यानी सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु की युति बन रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो गज केसरी योग इस सप्ताह बनेगा और गुरु और चंद्रमा का मिलन होगा। 7 राशियों को इसका लाभ मिलेगा। जी हाँ, 7 राशियों पे गज केसरी योग का प्रभाव रहेगा। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात करें तो ये जो सप्ताह 1 से 7 अप्रैल में आपका फोकस पॉइंट के बारे में चर्चा करें तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट धन कमाने में होगा। धन में क्या रुकावट है उस पर आप फोकस करेंगे। क्लाइंटों को आप व्हाट्सएप करेंगे, मिलेंगे, बहुत प्रयास करेंगे धन कमाने में। हेल्थ के बारे में चर्चा करें तो हेल्थ इस सप्ताह आपकी नॉर्मल है, हेल्थ में कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो गुरु चंद्रमा का योग धन भाव में बैठा है। खूब धन लाभ 1 से 7 अप्रैल में आपको होगा। मल्टीपल सोर्सों से आपको इनकम 1 से 7 अप्रैल में होती हुई नजर आ रही। गुरु चंद्रमा भी लिक्विडिटी के कारक है, बृहस्पति भी धन के कारक है। दोनों का समागम द्वितीय भाव में हो रहा है। तो मित्रों, कहीं ना कहीं धन के लिए 1 से 7 अप्रैल का जो सप्ताह है बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। यानी आपको रेंटल इनकम प्राप्त होगी, आपकी खाली प्रॉपर्टी चढ़ सकती है, आपको LIC पॉलिसी शेयर से कुछ लाभ होगा और अचानक आपको कोई धन लाभ होगा। धन के लिए स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो भाई इस करियर में बात करें तो शनि 12वें भाव में चले गए हैं, यानी मीन राशि में राशि परिवर्तन उन्होंने कर लिया है। तो करियर में स्थान परिवर्तन या नया प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं, या आपको करियर में कुछ ना कुछ सीखने को इस सप्ताह मिल सकता है, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। रिलेशन के बारे में बात करें तो इस सप्ताह पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा या किसी शादी समारोह फंक्शन में जाने के योग बनते हैं। रिलेशनशिप अच्छा है। वीकेंड में भी पार्टनर या पार्टनर कोई मित्र आपके अपने मित्रों के साथ में घूमने के और विचरण करने के, विहार करने के योग नजर आ रहे हैं, यानी रिलेशनशिप इस सप्ताह अच्छा है। बात करें वृषभ राशि तो ये दूसरी राशि है जिसपे देखा जाए तो गज केसरी योग बन रहा है। तो पहला गज केसरी योग वृषभ राशि में बन रहा है। गुरु चंद्रमा की यहाँ पर युति है, यानी कि इस सप्ताह आप बड़े धार्मिक हो जाने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, मंदिर के दर्शन करने वाले हैं, उसके योग इस सप्ताह आपके बन रहे हैं। इस सप्ताह आपका फोकस अपने स्वास्थ्य पे होगा। स्वास्थ्य में खान पीन की हैबिटें आप बदलेंगे, व्रत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। आत्मविश्वास से भरपूर लबालब आप इस सप्ताह रहने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह 5 बड़े लाभ आपको हो सकते हैं। पहला, आपको सरकारी इनकम का लाभ हो सकता है, कोई डील आपकी बन सकती है, किसी स्त्री की एडवाइस से आपको लाभ हो सकता है, उसके योग भी नजर आ रहा है। अचानक कोई धन लाभ हो सकता है। रेंटल इनकम या पुराने काम से रुकी हुई पेमेंट्स आपकी मिल सकती है। तो कुल मिला के 5 छोटे ही है लेकिन धन लाभ है और खर्चे भी है। यानी 1 से 7 अप्रैल में बिजली उपकरण, मशीन, मोबाइल पे ये आपका खर्चा हो सकता है, उसके योग भी इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। केतु आपके पंचम भाव में बैठे हैं तो इस सप्ताह हेल्थ को एलर्जी की समस्या, यानी संतान को हेल्थ में एलर्जी की समस्या इस सप्ताह रह सकती है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करो तो करियर के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। नई नौकरी के आपको ऑफर आ सकते हैं, नया कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, अच्छी डील होती हुई नजर आएगी। थोड़ा आपको करियर में भागा दौड़ी इस सप्ताह करनी पड़ सकती है, लेकिन करियर से संबंधित कोई बड़ी डील क्रैक होगी इस सप्ताह। करियर के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए वर्गोत्तम ये सप्ताह रहने वाला है। बात करें वृषभ राशि के दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन में पार्टनर से कहीं ना कहीं ये जो वीक शुरू होगा 1 से 7 अप्रैल तक, तो 1 से लेकर और 4 अप्रैल तक तो सब कुछ बढ़िया है। 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में पार्टनर से बड़ी अनबन रहेगी, पार्टनर का खर्चा बढ़ जाएगा, पार्टनर के खर्चे पे खर्चे रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो सप्ताह है वृषभ राशि के पार्टनर के लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। यानी 1 से 4 ठीक है और 5 से 7 बड़ा परेशान करने वाला है। बात करें मिथुन राशि की तो ये सप्ताह पहले फोकस पॉइंट 1 से 7 अप्रैल के बीच में, तो फोकस पॉइंट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इस सप्ताह आपका जो
फोकस पॉइंट है वो खर्चे को कैसे नियंत्रण करा जाए, उस पर आपका फोकस पॉइंट रहेगा। जो रुके हुए काम है उस पर आप किसी की सलाह लेने वाले हैं, जान पहचान लगाने वाले हैं, यानी रुके हुए काम पे आपका फोकस रहेगा। हेल्थ के बारे में बात करें, एलर्जी, थोड़ा एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम इस सप्ताह आपको रह सकती है। क्रोध नहीं करना, मंगल आपकी राशि में है तो क्रोध भी इस सप्ताह रह सकता है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी गजकेसरी योग गुरु चंद्रमा के साथ में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह धन बहुत आने वाला है। यानी एक तो विदेशों से आपको इनकम प्राप्त हो सकती है, या दूर से कोई ऑर्डर मिल सकता है, दूर से कोई व्यक्ति आएगा, दूसरे प्रदेश से कोई व्यक्ति आएगा, वो आपको अच्छा खासा लाभ करवा सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। ऑनलाइन काम में कुछ लाभ होता हुआ, अच्छा खासा लाभ होता हुआ नजर आएगा, और पिछले सप्ताह के रुका हुआ धन भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के धन के लिए स्थिति अच्छी है। केतु आपके कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में विराजमान है, घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा, घर में बहुत आध्यात्मिकता वाला माहौल इस सप्ताह रह सकता है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में सूर्य बुध शनि शुक्र राहु पंचवर्गीय ग्रहों की युति है, यानी ये जो सप्ताह है करियर में मिक्स मैच रहेगा। एक तरफ बॉस की डांट भी सुनने को मिलेगी, दूसरी तरफ इसी सप्ताह में आपको नई नौकरी का ऑफर भी मिलेगा। इसी सप्ताह में आपको ट्रैवलिंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, दूसरे शहर की यात्रा भी होगी और अच्छी डील भी होगी। यानी ये सप्ताह अच्छा भी है बुरा भी है, हर प्रकार के एक्सपीरियंस इस सप्ताह आपको मिलेंगे, और इस सप्ताह आपको नया कुछ ऑफिस की तरफ से सीखने को भी मिलेगा। बात करें आपके रिलेशन के बारे में तो रिलेशन में ये सप्ताह पार्टनर के साथ में, पार्टनर बड़ा धार्मिक हो जाएगा, पूजा पाठ करेगा, व्रत करेगा, पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, पार्टनर के साथ में मंदिर में जा सकते हैं। यानी पार्टनर के साथ में इस सप्ताह भाई बड़ा धार्मिक रहेगा, आपका पार्टनर बड़ा धार्मिक हो जाने वाला है, तो ये सप्ताह रिलेशनशिप धार्मिक रहेगा। बात करें कर्क राशि की तो ये सप्ताह 1 से 7 अप्रैल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये दूसरी राशि है जिसपे गज केसरी योग का प्रभाव रहेगा। पहले हम आपके हेल्थ के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट होगा कि लाभ कैसे कमाया जाए, किसी काम में प्रॉफिट कैसे हो, इस पे आपका इस सप्ताह फोकस भी रहेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी, बड़े पॉजिटिव नेस से आप लबालब रहने वाले हैं, और अपने लुक्स में कुछ आपके बदलाव ऑटोमेटिकली आते हुए नजर आएंगे। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। सूर्य 9वें भाव में बैठे हैं तो सरकारी दफ्तर के चक्कर, सरकारी कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है। दूसरा, कोई डील से आपको 1 से 7 अप्रैल में धन लाभ हो सकता है। तीसरा, अचानक ही धन संबंधी कोई बड़ी डील आपके से क्रैक होगी, यानी कुल मिला के और अचानक ही आपको कोई धन लाभ भी होगा। और साथ ही साथ इस सप्ताह आपको 2 नंबर के काम के, इलीगल काम से के भी ऑफर आएंगे, यानी धन के जबरदस्त ऑफर, एक्स्ट्रा इनकम के ऑफर इस सप्ताह कर्क राशि को आ सकते हैं। तो धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह थोड़ा धन खर्च भी होगा, आपका वाहन में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में आपका धन खर्च भी हो सकता है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। तृतीय भाव में केतु बैठे हैं, भाई बहनों से किसी बात को लेकर इस सप्ताह वाद विवाद रह सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं, यानी इस सप्ताह भाई बहनों से थोड़ा पटेगी नहीं। साथ ही साथ आपके, अगर हम जब बात करें आपके करियर के बारे में, आपके व्यापार के बारे में, आपके नौकरी के बारे में, तो उसके स्वामी मंगल 12वें भाव में बैठे हैं। ट्रैवलिंग वाला होगा, या तो आपका ट्रांसफर हो सकता है, स्थान परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं, ये उसके योग नजर आ रहे हैं, या फिर आपको दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है, बाजार के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। दौड़ा भागी वाला नौकरी और करियर में सप्ताह रहेगा। और जो व्यापारी है उनके लिए, क्योंकि मंगल 12वें में बिजली पे, जनरेटर पे, मशीन पे खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है, या ऑफिस का कोई रेनोवेशन पे खर्चा होता हुआ नजर आएगा। बात करें रिलेशनशिप के बारे में तो रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका पार्टनर धार्मिक रहेगा, आपके पार्टनर के साथ में आप मंदिर की यात्रा करने वाले हैं, तीर्थ की यात्रा करने वाले हैं, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। और पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा के भी योग इस सप्ताह बन रहे हैं। साथ ही साथ पार्टनर को भी अच्छा खासा धन लाभ और अच्छा खासा करियर के अंदर कोई ना कोई खुशखबरी होगी। पार्टनर के साथ में इस वीकेंड में आप किसी पार्टी समारोह में भी जाने वाले, यानी रिलेशनशिप इस सप्ताह वंडरफुल रहने वाला है। और मित्रों जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि हमें गुरुजी आपसे पर्सनलाइज कुंडली चाहिए, हमें विश्लेषण चाहिए, 15 सालों का हमें विश्लेषण चाहिए और आपके हाथों का चाहिए।
तो मित्रों हमारे संस्थान ने मेरा भाग्य नाम की एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, जिसके अंदर 7.5 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मांगलिक विचार की, कालसर्प दोष है कि नहीं है उसकी रिपोर्ट है, आपका कौन सा भाग्यांक है, आपका कौन सा मूलांक है, आपको क्या जेम स्टोन पहनना चाहिए, आपके जीवन में आपका आने वाले समय में आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा, आपकी संपत्ति कैसे रहेगी, आपकी पत्नी कैसी रहेगी, आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, ये इस रिपोर्ट में सब कुछ है। साथ ही साथ 15 सालों का आपका प्रेडिक्शन भी मेरे द्वारा दिया गया है। आप अगर रखना चाहते हैं अपने पास और 15 सालों के अंदर डिटेल में एनालिसिस लेना चाहते हैं, तो आप ये मेरा भाग्य जो कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, ये एक रिपोर्ट है, तो ये आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं और आपके घर पे जहाँ भी आप रहते हैं देश में विदेश में ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको मंगा के और इसको पढ़िएगा और इसमें उपाय भी बताए गए हैं हर चीज़ के, वो उपाय भी आप कर सकते हैं ताकि अपने जीवन को अच्छा कर सके। तो आप ये रिपोर्ट ज़रूर मंगाइएगा। तो इस रिपोर्ट को मंगाने के लिए नंबर तो आपके सामने ही है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, बताना है कि मुझे आपकी कुंडली चाहिए, आपकी रिपोर्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगी मित्रों। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले फोकस पॉइंट करियर पे फोकस पॉइंट होगा। करियर पे आप बड़ा ध्यान इस सप्ताह देने वाले हैं। करियर में रुके हुए पेंडिंग काम आप निपटाने वाले हैं। करियर में कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं, यानी करियर पे आपका फोकस पॉइंट होगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह थोड़ा नेत्र की प्रॉब्लम, थोड़ा वीकनेस की प्रॉब्लम इस सप्ताह आ सकती है। अदरवाइज ये सप्ताह आपका अच्छा है, बस खान पीन पे ध्यान देना है, याद रखिएगा, नहीं तो चक्कर की समस्या आ सकती है। प्रॉपर डाइट लेना है आपको। साथ ही साथ बात कर लेते हैं आपके धन की स्थिति की। तो धन की स्थिति इस सप्ताह सूर्य, बुध, शुक्र और राहु यानी पंचवर्गीय ग्रह और साथ में शनि भी हैं, तो यानी पंचवर्गीय ग्रह की युति आपके अष्टम भाव में बैठी है। तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए सावधानी बरतनी है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। शेयर में धन निवेश कर रहे हैं तो सावधानी बरते। किसी से पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, ये सप्ताह कर रहे हैं तो सावधानी बरतनी है। कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बिना डॉक्यूमेंट के बयाना दे रहे हैं तो उस पर सावधानी रखें, क्योंकि पंचवर्गीय ग्रह आपके अष्टम यानी हने भाव में, थोड़ा सावधानी से काम करेंगे तो सब नॉर्मल रहेगा। और धन की स्थिति इस सप्ताह अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सावधानी रख लें। साथ ही साथ आपके ये जो तीसरा गज केसरी योग है वो आपकी सिंह राशि में बन रहा है। तो ये सप्ताह करियर में पद प्रमोशन या आपको अच्छा वर्क दिया जा सकता है। करियर में आपको कोई ना कोई शुभ सूचना इस सप्ताह मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि गज केसरी योग आपके करियर भाव में बन रहा है। साथ ही साथ आपके रिलेशन के बारे में बात करें तो रिलेशन ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। पार्टनर को हेल्थ के इशू, हाथ पैरों में दर्द की समस्या, पार्टनर को धन की हानि या उनका कोई धन चोरी या नुकसान या गुम हो सकता है। यानी ये सप्ताह पार्टनर से संबंधित इशू आपको रहने वाले हैं, या तो उनकी हेल्थ दिक्कत होगी या उनके नेचर से दिक्कत या उनको फाइनेंशियली दिक्कत, यानी कि पार्टनर से संबंधित समस्याएं इस सप्ताह आपको हो सकती हैं। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के फोकस पॉइंट के बारे में बात करें तो चौथा ये राशि है जिसका गज केसरी योग बन रहा है। इस सप्ताह आप बड़े धार्मिक हो जाने वाले हैं। आपका फोकस पॉइंट माता को मनाना होगा, पूजा पाठ करना होगा, यानी आप बड़ा पूजा पाठ इस सप्ताह कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको गैस की, एसिडिटी की समस्या भी रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो बहुत अच्छी धन की स्थिति है। आपको 3 बड़े धन लाभ कन्या राशि को इस सप्ताह होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला, अगर देखा जाए, अचानक ही आपको गवर्नमेंट से, सरकारी योजना से कोई लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, अचानक ही रुकी हुई डील आपकी क्रैक होती हुई नजर आ रही है। क्रय विक्रय से आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। धन के लिए 1 से 7 अप्रैल वेल एंड गुड आपका रहने वाला है। बात करें करियर के बारे में तो करियर के लिए ये सप्ताह, चाहे नौकरी या व्यापार के लिए ये सप्ताह मिक्स मैच सा रहेगा। इस सप्ताह बॉस की डांट या बॉस की नाराजगी का सामना आपको करना पड़ेगा। वहीं पर आपको बाजार के चक्कर भी इस सप्ताह काटने पड़ेंगे। कुछ डील बनेगी, कुछ बनती डील कैंसिल भी होगी, कुछ मित्रों से वाद विवाद भी होंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो सप्ताह है 1 से 7 अप्रैल, आपको बहुत सारे अनुभव रहेंगे, यानी कि मिश्रित रहेगा आपके व्यापार के लिए, आपके नौकरी के लिए। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में तो 5 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, बुध,
राहु, शुक्र और कहीं ना कहीं शनिदेव यहीं पर बैठे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में ये सप्ताह ये पंचवर्गीय ग्रह होने के कारण आपके पार्टनर को कोई भड़का सकता है। वैसे पार्टनर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टनर को उनके फ्रेंड, उनके रिश्तेदार भड़का सकते हैं आपके प्रति, जिस वजह से आपके पार्टनर का आपके प्रति रवैया बदल सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह आपके पार्टनर बड़ा धार्मिक होगा, पूजा पाठ करेगा, मंदिर देवी के दर्शन करने वाला, उनकी आराधना करने वाला है, और इस सप्ताह नदी पहाड़ों की पार्टनर के साथ में यात्रा भी है। फिर भी ये सप्ताह आपका रिलेशन वैसे अच्छा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति जल के आपके रिलेशन को खराब करने की कोशिश करेंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। मित्रों, आप बात कर लेते हैं तुला राशि की। और तुला राशि वाले जो जातक और जातिकाएं हैं वो चाहते हैं, अक्सर आप लोगों के फ़ोन आते हैं, गुरुजी हमें 15 साल का डिटेल आपकी रिपोर्ट चाहिए। तो मित्रों, हमने आपके लिए मेरा भाग्य की रचना की है, ये कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है। ये जो रिपोर्ट है संपूर्ण रिपोर्ट है, इसके अंदर आपकी शादी के बारे में विवरण होगा, आपकी शादी कहाँ होगी, साथ ही साथ 7.5 की रिपोर्ट इसके अंदर मिलेगी, मांगलिक विचार, काल सर्प दोष की रिपोर्ट, लकी रंग कौन सा है, लकी अंक कौन सा है, कौन से नंबर की गाड़ी आपके लिए शुभ रहेगी, इसमें आपके सामने होगा। आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, आपके ज़मीन का सुख, आपकी शिक्षा का सुख, आपके करियर का सुख, और साथ ही साथ मेरे द्वारा इसमें 10 से 15 साल की आपकी डिटेल प्रेडिक्शन भी होगी कि इस दशा में क्या होगा, उस दशा में क्या होगा। तो ये डिटेल प्रेडिक्शन आपके लिए रहेगी। यदि आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, ये रिपोर्ट को मंगवाना चाहते हैं, बार बार आप कंसल्टेंसी फीस नहीं दे पाते, मैं समझ सकता हूं, तो आप 15 साल की ये डिटेल रिपोर्ट अपने परिवार की जरूर रख लें, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आगे वाले फ्यूचर में आने वाले 15 साल में बच्चे ठीक हैं, परिवार ठीक हैं, तो इससे आपको नॉलेज हो जाएगी। तो आप ये मंगवा सकते हैं। तो मंगवाने के लिए 7210124289 पे आप इसके बारे में बात करें कि हमें रिपोर्ट चाहिए, हमें कुंडली बनवानी है 15 साल की, तो आपको उसके चार्जेस भी बताए जाएंगे, आप कोरियर के द्वारा उसको मंगवा भी सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। तो सबसे पहले हम फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा, जो उलझने वाला काम है ना, जो आपने ज़बरदस्ती कर लिया है, उन सबको आप मना करने वाले हैं, थोड़ा टेंशन फ्री रहने वाले हैं। साथ ही साथ कर्जा कैसे कम हो, खर्चा कैसे निपटाया जाए, इस पर आपका फोकस पॉइंट होगा। बेफालतू के काम जिसमें आपने टांग अड़ा रखी है बेफालतू में, उसको मना करने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। इस सप्ताह आप बड़ा ठोस निर्णय लेने वाले हैं, उसका योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए आपकी हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ इस सप्ताह अच्छी ही रहेगी। इस सप्ताह आपके मन को बड़ी शांति होगी, आप थोड़े धार्मिक होंगे, पूजा पाठ भी आप करने वाले होंगे, व्रत भी आप करेंगे, यानी इस सप्ताह आप बड़े धार्मिक हो जाएंगे। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो मंगल 9वें भाव में बैठे हैं, इस सप्ताह धन की स्थिति बहुत अच्छी है। पहला, विदेशी व्यक्ति या विदेश से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा, डॉलरों में कुछ इनकम मिलेगी, या फिर सेल एंड परचेज से आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा, यानी धन की स्थिति बहुत अच्छी है। और मंगल प्रॉपर्टी के भी कारक होते हैं, तो या तो फिर प्रॉपर्टी आपकी खाली है तो वो चढ़ जाएगी, वहां से आपको इनकम मिलेगी। तो कुल मिला के धन कहीं ना कहीं से आप पे आता हुआ 1 से 7 अप्रैल में दिखेगा। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर की स्थिति ये सप्ताह बहुत ही अच्छी है। इस सप्ताह कुछ ऐसे कामयाब व्यक्तियों से या अच्छे व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी, जो आपको अच्छी राय देंगे, और उस राय से आपका जीवन बदल सकता है। यानी कि ये सप्ताह कुछ ऐसे व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी जिनकी एडवाइस से आपको बड़ा लाभ होने वाला है अपने काम में, अपने व्यापार में, अपने नौकरी में, और आप उनकी राय मानकर आप अपने जीवन को और अपने काम को और अच्छा करने वाले हैं। साथ ही साथ आप कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर का सहारा लेने वाले हैं। सप्ताह कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी लेने वाले हैं और अपने आप को अपडेट भी करने वाले हैं। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में तुला राशि की बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप अच्छा है। पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ यात्रा, किसी समुद्र या नदी की यात्रा, तीर्थ यात्रा में आप जाने वाले हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है। या फिर इस सप्ताह आप पार्टनर के जो टूटी फूटी चीज़ें हैं उसको ठीक कराने वाले हैं, पार्टनर की डिमांड पूरी करने वाले हैं, उसके भी योग नज़र आ रहे हैं। यानी रिलेशनशिप इस सप्ताह अच्छा है, पार्टनर की सारी डिमांड आप पूरी करने वाले हैं। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि का फोकस पॉइंट के बारे में बात करें तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा
आपका परिवार के ऊपर, परिवार के साथ में समय बिताने वाले हैं। घर के अंदर जो मांगलिक काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, उसमें आप सहयोग देने वाले हैं। यानी परिवार पे आपका फोकस पॉइंट होगा। गुरु चंद्रमा की युति है, यानी ये 5वीं राशि है वृश्चिक राशि, जिनका गज केसरी योग बन रहा है। यानी इस सप्ताह पूजा पाठ, व्रत, धर्म, त्योहार भी करने वाले हैं और सतर्कता से करने वाले हैं। अपने अंदर आध्यात्मिक बदलाव आपके अंदर इस सप्ताह आता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति भी अच्छी है। सरकारी रुका हुआ धन आपको मिलेगा। कोई क्लाइंट पुराना रूठा हुआ या जो आपका कॉल नहीं उठाता, वो क्लाइंट भी वापस आएगा और आपको अच्छा खासा डील कराता हुआ नजर आएगा। रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा, किस्तों में मिलता हुआ नजर आएगा। किसी स्त्री की एडवाइस से भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। अचानक एक्स्ट्रा इनकम के योग भी नजर आ रहे हैं। 2 नंबर के काम के ऑफर भी आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर धन के लिए 1 से 7 अप्रैल बहुत बहुत अच्छा है। हाँ, ये सप्ताह थोड़ा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको जो आपकी संतान है उनको ENT की समस्या, एलर्जी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर के लिए भी ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपको नया प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। ये सप्ताह बॉस की एडवाइस से आपको कुछ लाभ हो सकता है। मैनेजमेंट आपको कोई नया वर्क दे सकती है। यानी इस सप्ताह कहीं ना कहीं करियर के लिए भी दूसरे शहर की और बहुत सारी मीटिंगें आपको करनी पड़ेगी। बहुत सारे क्लाइंटों से आपको मिलना पड़ेगा। यानी ये सप्ताह आपका भागा दौड़ी वाला रहने वाला है, लेकिन उसके रिस्कस भी अच्छे निकलते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ बात कर लेते हैं, क्योंकि गज केसरी योग भी इसमें बन रहा है, तो इस सप्ताह पद का लाभ हो सकता है। किसी ऑर्डर का आपको लाभ हो सकता है, ये उसके योग नजर आ रहे हैं। या फिर परिवार से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी, किसी बच्चे की, किसी भाई बहन की, किसी पार्टनर की आपको मिलती हुई, करियर से संबंधित मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ आप रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो गुरु चंद्र की युति यहीं बन रही है। पहला चीज, पार्टनर बड़ा धार्मिक हो जाएगा, पूजा पाठ करने वाला है, किसी गुरु के दर्शन करने वाला है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो सप्ताह है, पार्टनर के करियर में पद का, धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। पार्टनर के साथ में नदी, पहाड़ की यात्रा के योग भी सप्ताह बन रहे हैं। यानी रिलेशनशिप यहाँ भी अच्छा नजर आ रहा है। बात करें धनु राशि की तो धनु राशि का ये जो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा, रुके हुए काम कैसे पूरे किए जाएं, जो धन की इनकम मेरी ख़त्म हो गई है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उस पे आपका फोकस पॉइंट इस सप्ताह रहने वाला है। हेल्थ के बारे में बात करें तो पेट की हल्की फुल्की समस्या, एसिडिटी की समस्या आपको रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति यहाँ से आपकी अच्छी हो रही है। कुछ खर्चे भी धनु राशि के 1 से 7 अप्रैल में होंगे, कुछ लाभ भी होंगे। यानी कि सरकारी काम में दौड़ा भागी होगी, सरकारी दफ्तर, बैंक के चक्कर आपको काटने पड़ेंगे, वहाँ थोड़ा खर्चा भी आपका होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ लाभ भी आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। पुरानी डील से आपको कुछ लाभ होता हुआ नज़र आएगा। अचानक आपको धन लाभ होता हुआ नज़र आएगा। वाहन पे, परिवार पे आपका धन खर्च होता हुआ भी नज़र आएगा। यानी ये सप्ताह धन आएगा भी और धन जाएगा भी, दोनों के योग नज़र आ रहे हैं। हाँ, परिवार भाव में शुक्र और राहु की होती है, तो इस सप्ताह परिवार के साथ में आप किसी मांगलिक काम में, किसी शादी समारोह में जा सकते हैं, उसके योग भी इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह घर के अंदर बिजली का कुछ काम हो सकता है, बाथरूम का कुछ काम आप करा सकते हैं, उस पर खर्चा आपका होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ इस सप्ताह करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह बुध और राहु की होती है, तो ये सप्ताह नया कोई काम नहीं बनेगा, पुराने काम को ही निपटाने में आपका प्रयास रहेगा, पुराने काम में ही करने में आपका फोकस रहेगा। बहुत सारी मीटिंगें इस सप्ताह होंगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा। यानी नए काम के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है, पुराने काम में आपका फोकस रहेगा और पुराने में से कोई डील आपकी बन सकती है। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में ये सप्ताह आपके पार्टनर का मिजाज थोड़ा गर्म होगा, चिड़चिड़ा होगा। इस सप्ताह पार्टनर की बातें खरी खोटी आपको सुनने को मिलेगी और ख़ासकर 1 से लेकर 5 तारीख तक तो सब कुछ बढ़िया है। 5 से 7 जो तारीख है, 7 अप्रैल है, इसमें पार्टनर से वाद विवाद होंगे। पार्टनर बताएगा कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने मेरी ये बात नहीं मानी, इसका नतीजा आपको ये पड़ रहा है। तो कुल मिला के आपको सुननी पड़ेगी। 2-3 दिन आपके रिलेशनशिप के लिए ख़राब है। वैसे 1 से 4 तारीख तक तो सब कुछ नॉर्मल रहने वाला है। बात करें मकर राशि की तो मकर राशि का सबसे पहले हम
फोकस पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। तो इस सप्ताह छठी ये राशि है जिस पे गज केसरी योग का प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं फोकस पॉइंट इस सप्ताह आप भी बड़े धार्मिक हो जाने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, बल्कि आपको संतान संबंधी भी कोई शुभ सूचना इस सप्ताह मिलेगी। करियर में भी नई नौकरी की, नई अपॉर्चुनिटी की का योग इस सप्ताह बन रहा है। यानी इस सप्ताह आपका फोकस संतान पे भी होगा, परिवार पे भी होगा और नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। इस सप्ताह आपकी हेल्थ भी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आत्मविश्वास से लबालब रहेंगे आप, यानी आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस रहेगा, बड़े धार्मिक रहेंगे, देवी का मंत्र जाप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, कुल मिला के अच्छा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति मकर राशि की मध्यम फलदायक है, यानी धन आएगा भी और धन सरकारी कार्यों में, माता पिता पे धन खर्च होगा आपका ये सप्ताह, उसके योग नजर आ रहे हैं। कुछ पैतृक कामों में, पैतृक पूजा पाठ में, पैतृक रेनोवेशन पे आपका धन खर्च नजर आ रहा है। साथ ही साथ कुछ धन आपका बिजली पे भी खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के धन खर्च भी है, धन की इनकम भी होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ गुरु और चंद्रमा की युति यानी गज केसरी योग आपके पंचम भाव में, संतान से संबंधित बढ़िया न्यूज़, अच्छे अंक की न्यूज़, अच्छी चीज़ों की न्यूज़ आपको नज़र आएगी। साथ ही साथ यदि आप कलाकार है, एक्टर है और आपकी मकर राशि है तो आपको कोई डील भी मिल सकती है, यानी करियर में अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप करियर के बारे में बात करें तो करियर में आपके, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो ये सप्ताह बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सप्ताह किसी प्रोजेक्ट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपके पद लाभ, प्रमोशन के योग इस सप्ताह आपके बन रहे हैं। ये सप्ताह आपकी कोई बड़ी डील क्रैक हो सकती है। अच्छी सेल के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है, यानी कि 1 से 7 अप्रैल आपका सप्ताह गज केसरी योग के कारण बहुत अच्छा है। बात करें रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप भी बहुत वंडरफुल रहेगा। पार्टनर आपकी बात मानेंगे, आप पार्टनर की बात मानेंगे। पार्टनर के साथ में किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में के योग बन रहे हैं। घर के अंदर पूजा पाठ होगी, उसके योग नजर आ रहे हैं। कुछ दान धर्म भी इस सप्ताह पार्टनर के साथ करने वाले हैं। पार्टनर को भी अपने जो भी काम करते हैं उसमें अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, यानी पार्टनर भी कोई शुभ सूचना करियर से संबंधित, धन से संबंधित आपको सुनाने वाला है। तो आप हैं चाहे आपका पार्टनर है, आपके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। मित्रों, आप बात करते हैं कुंभ राशि वाले, और कुंभ राशि वाले जातक और जातिका मुझे कॉल और व्हाट्सएप करके कहते हैं कि गुरुजी आप जो हमें बताते हैं, हमें 11 साल का, 15 साल की रिपोर्ट चाहिए, हमें डिटेल में चाहिए कि हर साल हमारे साथ क्या होगा। बार बार हम मित्रों कंसल्टेंसी नहीं ले सकते, तो मित्रों आपके लिए ही हमने निर्माण किया है मेरा भाग्य। ये जन्म कुंडली नहीं है, ये आपकी रिपोर्ट है। यानी कि ये रिपोर्ट आपको ये बताती है आपकी कुंडली में आपके मांगलिक दोष है कि नहीं है, आपका क्या शुभ अंक है, क्या मूलांक है, किस नंबर की गाड़ी खरीदनी चाहिए, कौन से कलर के आपको कपड़े पहनना चाहिए, ये रिपोर्ट बताती है। शादी, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, प्रॉपर्टी का सुख, धन का सुख आपके जीवन में कैसा रहेगा, संतान का सुख आपके जीवन में क्या रहेगा, हेल्थ आपके जीवन में कैसी रहेगी, व्यापार कर सकते हो नहीं कर सकते, ये रिपोर्ट आपको बताती है। साथ ही साथ मेरे द्वारा इस रिपोर्ट के अंदर 10 साल की आपकी डिटेल प्रेडिक्शन है, दशा की, महादशा की, अंतरदशा की डिटेल प्रेडिक्शन है। यानी कि आप किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं। अगर आपके पास ये रिपोर्ट आ गई मित्रों, तो आपको समझ लीजिए 10-15 साल के फ्यूचर के बारे में पता है और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। इसके अंदर उपाय भी हैं, ढैया साढ़े साथी के उपाय भी हैं कि ढैया है, साढ़े साथी, उसमें क्या उपाय करने चाहिए, ये रिपोर्ट आपको अवगत कराएगी। अगर आपको ये रिपोर्ट चाहिए तो आपको मेरा जो नंबर है 7210124289 पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं कि भाई हमें ये रिपोर्ट चाहिए, ये कुंडली बनवानी है, मेरा भाग्य कुंडली हमें चाहिए। तो आप इस तरह से आप दे सकते हैं। वहीं पर आपको प्राइस इसके बारे में पता चलेगा और आप कोरियर के माध्यम से देश में विदेश में इसको मंगा सकते हैं। पढ़िएगा, मजा आ जाएगा आपको। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। तो 7वीं ये राशि है जिन पे गज केसरी योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं पहला चीज़ मैं बताऊं तो आपका फोकस पॉइंट इस सप्ताह होगा, कुंभ राशि का फोकस पॉइंट होगा परिवार पे। घर के अंदर कोई पूजा पाठ का काम होगा, घर के अंदर मंत्र उच्चारण होगा, घर के अंदर फैमिली मेंबर खासकर स्त्रियां व्रत करेगी और आप उनका सहयोग भी करेंगे। यानी कि आपका फोकस पॉइंट परिवार पे होगा, घर की रेनोवेशन पे होगा, कोई प्रॉपर्टी, कोई वाहन खरीदने पे आपका फोकस पॉइंट होगा। इस सप्ताह आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है, आत्मविश्वास से लबालब आप नजर आएंगे और बड़े आध्यात्मिक होंगे। यानी आप चाहे धर्म कर्म को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन इस
बार आप मानने लगेंगे। धन की स्थिति के बारे में कुंभ राशि की बात करें तो कुछ लाभ भी है, कुछ नुकसान भी है। यहाँ पर इस सप्ताह अचानक पुरानी डील से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। अचानक कोई व्यक्ति आएगा, जान पहचान से आपको काम मिलता हुआ नजर आएगा, वहाँ से भी धन लाभ होगा। और अचानक ही आपको विदेशों से भी इनकम प्राप्त होगी। लेकिन कुछ खर्चे भी हैं। एक तो आपका वाहन, गैजेट या बिजली पे आपका खर्चा होगा, सरकारी किसी काम में आपका खर्च भी होगा। तो ये 1 से 7 अप्रैल में खर्चे भी होंगे, आय भी होगी, यानी धन की स्थिति मिश्रित रहेगी। गुरु चंद्रमा की युति आपके परिवार भाव पे बैठ रही है, तो परिवार के में जो संतान है या परिवार में सदस्य हैं, उनके करियर से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी, कोई ना कोई सिलेक्शन की खुशखबरी, कोई ना कोई रुका हुआ विवाह, शादी, संतान का मांगलिक काम बनता हुआ नजर आएगा। यानी गज केसरी योग का प्रभाव परिवार को भी मिलने वाला है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो गज केसरी योग की 7वीं दृष्टि आपके करियर भाव पे बैठी है। तो कहीं ना कहीं जो नौकरी वाले हैं उनकी ऑफिस में कोई इच्छा मान ली जाएगी, उनके पद प्रमोशन के योग, नई नौकरी के आपके योग, अच्छी सेल होती हुई आपको नजर आएगी। और कहीं ना कहीं ये सारे जो जादू होंगे, यानी ऑफिस का माहौल बदल जाएगा, आपके अनुरूप हो जाएगा। तो बृहस्पति की दृष्टि से ये सप्ताह आपके ऑफिस के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे है। इस सप्ताह कहीं ना कहीं आपकी धार्मिक तीर्थ यात्रा भी हो सकती है। अचानक आप कोई तीर्थ कर सकते हैं, अचानक ही आप कोई पॉलिसी में धन निवेश कर सकते हैं, शेयर में धन निवेश कर सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं। उसके योग भी 12वीं जो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि से आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के करियर के लिए, कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह वंडरफुल रहेगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन के, तो दाम्पत्य जीवन भी इस सप्ताह बहुत अच्छा है। बस आपके पार्टनर के, आपके माता पिता, आपके भाई बहनों से थोड़े मनमुटाव हो सकते हैं। आपके प्रति समर्पित रहेंगे, आप पार्टनर के प्रति समर्पित रहेंगे, यानी इस सप्ताह आपके और आपके पार्टनर के अच्छे हैं। बस थोड़ा सा फैमिली मेंबर से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। आपका पार्टनर पूजा पाठ करेगा, नदी पहाड़ों की यात्रा के लिए आपके लिए कहेगा, आप ऑफिस से छुट्टी लेंगे और कराएंगे, और पार्टनर की कुछ रुकी हुई जरूरतें भी पूरी कराएंगे। पार्टनर को भी करियर में धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के पार्टनर और आपका रिलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है। बस पार्टनर के थोड़े वाद विवाद आपके फैमिली मेंबर से हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। यहीं पर पंचवर्गीय ग्रह का प्रभाव बन रहा है, यानी सूर्य, बुध, शनि, शुक्र, राहु की युति आपकी ही राशि में बन रही है। पहला तो आपका फोकस पॉइंट होगा करियर में कैसे ग्रोथ किया जाए, जो नुकसान है उसको कैसे रिकवर किया जाए। इसके लिए आप किसी व्यक्ति से सलाह लेने वाले हैं, किसी व्यक्ति से अपनी समस्या को व्यक्त करने वाले हैं। ये सप्ताह आपको थोड़ा लो सा फील होता हुआ नजर आएगा। स्किन की एलर्जी, थोड़ा चक्कर की समस्या, वीकनेस की समस्या मीन राशि को रह सकती है। तो व्रत अगर आपसे हो सके तो करिएगा, जबरदस्ती के व्रत नहीं करिएगा, नहीं तो लेने के देने भी आपको पड़ सकते हैं। अगर आप में सामर्थ्यता है तो जरूर करिएगा, फल मिलेगा। यदि हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है तो मत करिएगा। चलिए उसके बाद आपके धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी मंगल है। मंगल चतुर्थ भाव में, प्रॉपर्टी से इनकम, क्रय विक्रय से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा, उसके योग नजर आ रहा है। लेकिन बिजली और वाहन पे आपका धन खर्च होता हुआ भी नजर आएगा। यानी 1 से 7 अप्रैल के बीच में आपकी धन की स्थिति मिश्रित फलदायक है। कुछ धन आएगा भी, कुछ धन जाएगा भी। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में गुरु चंद्रमा कहीं ना कहीं इस सप्ताह 3य भाव में बैठे हैं। 3य भाव में गुरु वीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए ये सप्ताह आप महसूस करेंगे कि आप बहुत सारा करियर में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका क्रेडिट किसी को दे दिया जाता है, आपको सही प्रकार का क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा मन खराब होगा। काम तो आप सुचारू रूप से करेंगे, लेकिन पावर और क्रेडिट किसी और को मिलेगा। इसका थोड़ा अफसोस इस सप्ताह करियर व्यापार में आपको होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो ये जो सप्ताह है, रिलेशनशिप में पार्टनर को एसिडिटी, बैक की समस्या इस सप्ताह हो सकती है। रिलेशनशिप ठीक है, पार्टनर को सरकारी कोई धन लाभ हो सकता है या माता पिता से कोई गिफ्ट मिल सकता है, पार्टनर का कोई डील क्रैक हो सकती है, उससे उसको लाभ हो सकता है। यानी पार्टनर के लिए ये सप्ताह उनके करियर के लिए, उनकी पोजीशन के लिए बहुत ही अच्छा है। पार्टनर के साथ में आप किसी नदी पहाड़ों की यात्रा का प्लान भी वीकेंड में कर सकते हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह अच्छा है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बजना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।